हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिनों बाद तुम्हारे WPJE के रिजल्ट आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग तुम प्राइवेट कॉलेज में जा रहे होगे या गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे होगे। बट इस मोमेंट पे सबसे बड़ा जो डाउट है बच्चों के मन में वह है कि कौन सी ब्रांच लेके हमें इंजीनियरिंग करना चाहिए। और उससे रिलेटेड तुम लोगों ने बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब में देख लिया होगा। क्या CSC लेना है, EC लेना है, मैकेनिकल लेना है, सिविल लेना है, केमिकल लेना है या फिर और अदर ब्रांच लेना है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मेरे टाइम पे भी सेम सिचुएशन था। मेरे टाइम पे उतने यूट्यूब में क्रिएटर नहीं थे और उतना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं था। आज के टाइम पे क्या है कि बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनको हम मानते हैं कि वो हमारी हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में, बट कहीं ना कहीं उनका गाइडेंस या उनकी बातें जो वो बताते हैं वो कहीं ना कहीं गलत रहता है। तो मैंने सोचा कि आज एक डिटेल वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं आज CSC वर्सेस EC की बात करूंगा। ईच एंड एवरी पॉइंट को मैं तुम्हें बताऊंगा। CSC से रिलेटेड क्या देखना रहता है हमें, CSC में क्या, EC में देखना रहता है क्या, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या फर्दर स्कोप है, और एंड में यह बताऊंगा कि आउट ऑफ CSC और EC बेस्ट क्या है। और ये जो मैं सारी बातें बताऊंगा ये मैं आज से 4 साल बाद एप्लीकेबल हो उस तरह से बताऊंगा। ये नहीं कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बातें करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज से तुम 4 साल बाद ग्रेजुएट होने वाले हो। तो आज से 4 साल बाद का क्या कंडीशन होगा CSC का और EC का, वो मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में। तो यह वीडियो नॉर्मल ड्यूरेशन से ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मैं ईच एंड एवरी पॉइंट को डिटेल वे में एक्सप्लेन करूँ जिससे तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, रिजल्ट अभी आया नहीं है बट रफली तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि तुम कितना स्कोर कर रहे हो WBJ में। उसके अकॉर्डिंग तुमने कॉलेज भी देखना स्टार्ट कर दिया होगा। जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो रहा है या जिन्हें के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज डिसाइड कर लिए होंगे कि मुझे इस गवर्नमेंट कॉलेज में इस पर्टिकुलर कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल रहा होगा। जिन्हें प्राइवेट कॉलेज में जाना वो भी अपना डिसीजन बना लिए होंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज में जाना है। तो कॉलेज का डिसीजन तो तुम लोगों ने ऑलमोस्ट बना ही लिया होगा या फिर मार्क्स आने के बाद बना लोगे। बट कौन सी ब्रांच लेके पढ़ाई करने, इसका डिसीजन थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसको मैं सिंपलेस्ट वे में तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो तुम्हारा डाउट या जो कंफ्यूजन है ब्रांच को लेके उसको मैं दूर करना चाहता हूँ आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, क्योंकि यही ट्रेंडिंग है। पिछले 10 सालों में देखोगे तो हर एक बच्चे जो JEE या WBJE की प्रिपरेशन करते हैं उनका फर्स्ट और पहला प्रायोरिटी यही रहता है कि मुझे CSC लेना है, मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब करना है। मैक्सिमम बच्चे, मोर देन 99% ऑफ द स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनका ड्रीम ब्रांच कंप्यूटर साइंस रहता है। ऐसा क्या है कंप्यूटर साइंस में जो इसे इतना अट्रैक्टिव बनाता है, तो समझते हैं हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहली बात करी जाए कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस नो डाउट वन ऑफ द टॉप ब्रांच है इंजीनियरिंग में, वन ऑफ द टॉप ब्रांच। अब मैक्सिमम बच्चे कंप्यूटर साइंस को इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस लेने से हमारा बहुत अच्छा पैकेज लगता है। न्यूज़ हेडलाइंस में देखोगे जब भी IIT NIT या गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट का सेशन रहता है तो उस टाइम पे देखोगे कि हर अगले दिन एक न्यूज़ हेडलाइन बन रहा है कि IIT बॉम्बे के एक लड़के को 4 करोड़ का पैकेज मिला, IIT मद्रास के एक लड़के को 3 करोड़ का पैकेज मिला। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो CSC के तरफ तुम्हारा रुझान है वो इस हेडलाइन को देख के ही बनता है। मैक्सिमम बच्चों का, मैक्सिमम बच्चे जो CSC लेना चाहते हैं वो बस प्लेसमेंट को देखते हुए CSC लेना चाहते हैं। बाकी जो बातें हैं CSC के वो जानते भी नहीं है बट वो CSC लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि CSC लेने से हमारा बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा। तो क्या ये रियलिटी है कि CSC लेने से हर एक बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट होता है? जितने बच्चे CSC से ग्रेजुएट होते हैं क्या उनका अच्छा प्लेसमेंट लग रहा होता है? द आंसर इज बिग नो। 99% ऑफ द स्टूडेंट जो CSC से ग्रेजुएट होते हैं उनका पैकेज बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। जो तुम देख रहे हो यूट्यूब, इंस्टा या न्यूज़पेपर में वो टॉप 1% स्टूडेंट की बातें होती है। वहाँ पे 99% स्टूडेंट के साथ वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो कैसा है?
99% ऑफ द स्टूडेंट जो सीएससी से ग्रेजुएट होते हैं उनकी एवरेज पैकेज अराउंड 4 to 5 एलपी रहती है, 4 to 5। ये मैं हर एक इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। तुम आईआईटी प्राइवेट कॉलेज सबको एक स्लॉट पे रखो, अगर सारा का एवरेज पैकेज निकालोगे तो एवरेज पैकेज हमारा बनता है सीएससी ग्रेजुएट का 4 to 5 एलपी है, और यही रियलिटी है। बट ये तो हमें किसी ने बताया नहीं, हमें तो सभी टीचर्स ने, सभी प्लेटफॉर्म ने, सारे मीडिया हाउसेस ने यह बताया कि तुम सीएससी ले लो तो तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा, तुम्हें एक अच्छा जॉब मिल रहा होगा। सबके साथ ऐसा नहीं है, 99% स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, अब वो सुनो। बहुत बच्चे प्लेसमेंट देख के सीएससी ले लेते हैं, बट जब वो कॉलेज में एंटर करते हैं, जब उनका सीएससी से रिलेटेड पढ़ाई स्टार्ट होता है सेमेस्टर में, तभी वो स्ट्रगल करने लगते हैं। जब जैसे ही सेमेस्टर में तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन हुआ, वहां पे बच्चे स्ट्रगल करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनका वो इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें वो आता नहीं था, और वो उस ब्रांच को इसलिए ले ले क्योंकि मार्केट में वही चल रहा था कि मार्केट में सीएससी चल रहा है तो मुझे सीएससी ले लेनी चाहिए। और ऐसे ही बच्चे हैं जो सीएससी लेके भी जॉबलेस बैठते हैं, और ऐसे मैं लाखों एग्जांपल तुम्हें दे दूंगा जो बच्चे सीएससी से भी ग्रेजुएट हैं और उनका जॉब नहीं लगा, अगर जॉब लगा भी तो वो बहुत अंडर पे में काम कर रहे हैं, 3 लाख 4 लाख रुपए सालाना पैकेज पे काम कर रहे हैं। और ये रियलिटी है, क्योंकि सीएससी जितना आसान तुम देखते हो, जितना तुम यूट्यूब इंस्टा में देख रहे हो कि सीएससी लेने से लाइफ सेट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट गूगल अमेजोन में प्लेसमेंट मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, अब उससे रिलेटेड बात करते हैं। तुम सीएससी को एज अ ब्रांच जानते हो कि सीएससी जस्ट एक ब्रांच है, बट सीएससी के अंदर क्या होता है, क्या वो सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चों का हाई पैकेज लगता है, उससे रिलेटेड अपन बात करते हैं। देखो, कंप्यूटर साइंस ओनली कंप्यूटर साइंस नहीं है, कंप्यूटर साइंस में मैथ्स का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। तो अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है, इनकेस तुम मैथ्स में उतने अच्छे नहीं हो, तो कहीं ना कहीं तुम कंप्यूटर साइंस में स्ट्रगल करोगे। अब तुम में से बहुत बच्चों का ये सवाल होगा कि भैया मैथ्स और कंप्यूटर साइंस का क्या रिलेशन है। मैथ्स में तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 12th में, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जस्ट एक चैप्टर नहीं, इंटीग्रेशन एक तुम्हारा कंप्लीट थिंकिंग डेवलप करता है किसी चीज के प्रति। इंटीग्रेशन में तुम लॉजिक लगाना सीखते हो कि कैसे ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, क्या यहाँ पे लॉजिक लगेगा, क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा। सेम तुम्हारा कंप्यूटर साइंस में भी है। कंप्यूटर साइंस में भी जब तुम कोडिंग करने जाओगे, सी प्लस पाइथन, जिस भी लैंग्वेज में तुम कोडिंग करने जाओगे, वहां पे तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा, और लॉजिक इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझते हो। तो अगर तुम्हारा कहीं ना कहीं मैथमेटिकल स्किल अच्छा नहीं है तो तुम वहां पे लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे लिए फिर कंप्यूटर साइंस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है कि उनकी मैथ्स उतनी स्ट्रांग रहती नहीं है, वो सीएससी ले लेते हैं, और सीएससी लेने के बाद वो बेसिक सी में तुम एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करोगे। जैसे सेमेस्टर में एंटर करोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर तुम्हारा सी का इंट्रोडक्शन हुआ तो सी में सबसे पहले तुम्हें सिखाया जाएगा कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। बहुत बच्चे से वो नहीं होगा, और वो बच्चे सीएससी लेके बैठे और यह ड्रीम में है कि उनका 50-60 लाख का पैकेज लग जाएगा। खुद सोचो, पॉसिबल है क्या? तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है सीएससी में, अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आता है या मैथ्स तुम्हारी वीक है, तो अवॉइड करो कंप्यूटर साइंस लेना। लोगों की बातें सुन के, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को देख के डिसीजन नहीं बनाते हैं। प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करो। तुम्हें लगता है कि सीएससी लेने से अच्छा पैकेज लग जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत बच्चों को नहीं लगता है। और नहीं लगने के पीछे रीजन क्या, कि उनका वो स्किल ही नहीं है, उन्हें वो समझ नहीं आ रहा है। अब जब तुम्हें समझ नहीं आएगा तो तुम कैसे वहां पे अच्छा परफॉर्म करोगे? और वहां पे बहुत क्राउड है, हर साल सपोज 4 से 5 लाख बच्चे सीएससी से ग्रेजुएट होते हैं, और जॉब हमारी कितनी, बहुत कम, हार्डली जॉब होगी तो 20,000 जॉब है सीएससी में, वो भी टॉप लेवल के कंपनी में 20,000 जॉब। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में तुम्हारा 3-4 लाख का पैकेज रहता तो उसको मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा। तो टॉप कंपनी में देखोगे तो हार्डली 20,000 जॉब्स है। अब 20,000 में ये 5 लाख बच्चे कंपीट करेंगे, इनमें से जिनके पास बहुत हाई लेवल का स्किल होगा, सिंपल सी बात है, वही उस कंपनी में प्लेस्ड होंगे। और जो बच्चे बस क्राउड को देख के सीएससी ले ले, उनका डेफिनेट है कि प्लेसमेंट नहीं होगा। और यही गलती करते हैं बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो सीएससी लेते हैं वो बस
किसी की बातें सुन के, न्यूज़पेपर के हेडलाइन को सुन के ले लेते कि सीएससी नहीं, मैं सीएससी लूंगा तो मेरा भी अच्छा प्लेसमेंट लग जाएगा, बट ऐसा नहीं है। और बात करी जाए कि सीएससी एज अ सब्जेक्ट सेमेस्टर क्लियर करने के लिए सीएससी बहुत आसान है। कंप्यूटर साइंस में तुम इजिली सेमेस्टर को क्लियर कर सकते हो, बट कंप्यूटर साइंस लेके एक अच्छे कंपनी में जॉब करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखना पड़ेगा, एआई/एमएल से रिलेटेड तुम्हें नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर हमारा वही है। और अगर तुम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग नहीं करते हो, कोडिंग की स्किल अच्छे से डेवलप नहीं करते हो, तो तुम जॉब ले ही नहीं सकते हो अच्छी कंपनी में, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। तुमसे बेहतर करने वाले लोग बहुत हैं, और बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं सीएससी में जिनका इंटरेस्ट रहता है, जिन्हें कंप्यूटर साइंस में मजा आता है, तो उन बच्चों का ना प्लेसमेंट होगा, क्योंकि उन बच्चे के लिए स्किल एक्वायर करना बहुत आसान रहेगा, तुम्हारे लिए स्किल एक्वायर करना डिफिकल्ट रहेगा। और अगर डिफिकल्ट रहा तो तुम डेफिनेट है कि अच्छे जगह पे जॉब नहीं ले पाओगे। तो इसी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, लोगों को देख के, यूट्यूब के रिव्यूज को देख के सीएससी मत लो, क्योंकि बहुत डार्क फ्यूचर है सीएससी का। क्योंकि अगर तुम्हारा नहीं हुआ जॉब कंप्यूटर साइंस साइड में, तो फिर जनरल कंपटीशन में आ जाओगे, फिर बैंक के फॉर्म भरोगे, एसएससी के फॉर्म भरोगे, फिर जनरल कंपटीशन में आ जाओगे, क्योंकि वहां पे कोई अदर साइड नहीं है। अगर सीएससी में प्लेसमेंट ले लिया अच्छे जगह पे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं प्लेसमेंट लोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सीएससी का, और बहुत बच्चे के साथ ये होता है, इसी के लिए मैं तुम्हें पहले वार्न कर दे रहा हूँ। तो सीएससी लेना तो सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके लो सीएससी, किसी के रिकमेंडेशन से मत लो सीएससी, क्योंकि अगर नहीं हुआ कोडिंग के साइड जॉब, अगर कोडिंग तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो फिर कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। फिर तुम एसएससी के फॉर्म भरोगे, बैंक के फॉर्म भरोगे, और इंजीनियरिंग करके एसएससी और बैंक का जॉब करना अपने आप में बहुत बेकार सी चीज है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर इंटरेस्ट है, सारे फैक्टर्स को अच्छे से समझ चुके हो जो मैंने वीडियो में बताया, मैथ्स कहीं ना कहीं तुम्हारा थोड़ा अच्छा है, तो कंप्यूटर साइंस के साइड जा सकते हो। ये बातें समझ में आई। और एक बात, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला वीडियो कि मैं फ्यूचर को देख के यह वीडियो बना रहा हूं, तो जो बच्चे अगर सीएससी आज ले रहे हैं, तो आज से 4 साल बाद ग्रेजुएट होंगे, और तुम्हें भी ये पता है कि अभी एआई/एमएल का सीन क्या है। अभी एआई/एमएल अपने पीक पे नहीं है। जब एआई/एमएल पीक पे नहीं है तो भी तुम देखोगे कि जॉब कट्स कितने, और हर दिन तुम न्यूज में देखोगे कि आज माइक्रोसॉफ्ट ने 1000 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया, ओरेकल ने 1000 बच्चों को ले ऑफ कर दिया, अमेजॉन ने 1000 बच्चों को ले ऑफ कर दिया, गूगल, ये सब रेगुलर तुम न्यूज सुन रहे हो ले ऑफ से रिलेटेड, और ये ले ऑफ बढ़ता जाएगा। अभी क्या था ना कि अभी बहुत हायरिंग हो जाता था, जिसकी वजह से ले ऑफ हो रहा है। आज से 4 साल बाद हायरिंग ही कम करेगी कंपनियां, क्योंकि मैक्सिमम काम तो एआई/एमएल से हो जाएगा उनका, तो वो क्यों हायर करेगी। आज क्या है, एक रोल के लिए 10 बच्चों को वो हायर करती है, और फ्यूचर में क्या होगा, 10 रोल के लिए वो एक कैंडिडेट को हायर करेगी। तो आज से 4 साल बाद देखोगे तो ऑलरेडी जॉब मार्केट तुम्हारा सीएससी के साइड कहीं ना कहीं कम होता जाएगा, और जब कम होगा तो वहां पे बहुत कंपटीशन होगा, बहुत हैवी कंपटीशन होगा। तो जो बच्चे बहुत हाईली स्किल्ड होंगे उनका ही प्लेसमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं सीएससी हैज अ डार्क फ्यूचर उन बच्चों के लिए जिन्हें कंप्यूटर साइंस डिफिकल्ट लगता है, जिन्हें कोडिंग डिफिकल्ट लगता है, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग, बस वो फोर्सफुली कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला आगे के 4 सालों का पाथ, अगर तुम कंप्यूटर साइंस लेते हो तो। बट मैं यही बोलूंगा कि वो तुम्हारा ओपिनियन है। मैंने सारे फैक्टर को तुम्हें बता दिया कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। उसके बाद भी अगर तुम्हें सीएससी लेना है वो तुम्हारा चॉइस है, मेरा काम है तुम्हें बताना क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने रहते, ये मैंने बता दिया, चॉइस तुम्हारी। मैं अपने साइड से ये नहीं बोलना चाहूंगी तुम कंप्यूटर साइंस नहीं लो या लो, वो तुम्हारा कॉल होगा। ये बातें समझ में आ गई। तो ये तो रहा सीएससी से रिलेटेड। अब अपन बात करते हैं ईसीई से रिलेटेड। ईसीई से रिलेटेड बहुत लोग कम बात करते हैं। मैं जब बच्चों को देखता हूँ ये कहते हैं कि भैया मुझे एक ऐसा कॉलेज रिकमेंड करो जहाँ पे मुझे सीएससी मिल जाए, मेरे मार्क्स खराब आए हैं WBJE में, आप एक ऐसा कॉलेज रिकमेंड कर दो जहाँ पे मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाए। उनसे मेरा एक ही सवाल रहता है, कंप्यूटर साइंस ही क्यों, इसी क्यों नहीं, इसी तुम क्यों नहीं लेना चाहते, क्यों हेट है इसी के प्रति तुम्हारा। मैक्सिमम बच्चों का इसी के प्रति, मैक्सिमम बच्चे तो इसी से रिलेटेड जानते हैं, वो सीएससी के आगे बढ़े ही नहीं। बट इसी एज अ ब्रांच, इसी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसी एज अ ब्रांच मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इसके पीछे रीजन क्या वो मैं बता दूं।
इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट पहले इसका जो एडवांटेज है इसी का वो मैं बता दूं। कंप्यूटर साइंस में क्या है कि कंप्यूटर साइंस में अगर तुम्हारा कोडिंग के साइड जॉब हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर तुम जॉबलेस बैठोगे या फिर तुम जनरल कंपटीशन में आ जाओगे। इसी के साइड अगर तुम इसी लेते हो तो कोर इसी के साइड भी जा सकते हो, जहां पे तुम क्या बोलते हैं वीएलएसआई इंजीनियर बन सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो और बहुत सारा स्कोप है। अगर कोर इसी के साइड नहीं गए तो टेक के साइड जा सकते हो, आईटी इंडस्ट्री के साइड कोडिंग करके तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। ये दोनों भी नहीं हुआ तो तुम गेट दे सकते हो, गेट देने के बाद अच्छे पीएसयू में जा सकते हो, गेट देने के बाद तुम आईआईटी से एमटेक कर सकते हो, फिर हायर स्टडी के लिए फॉरेन जा सकते हो। तो ये बहुत सारा स्कोप है तुम्हारा ईसी के साइड। और मैक्सिमम बच्चों को देखोगे जो ईसी लेते हैं वो कोडिंग के साइड भी जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कोर इंजीनियरिंग के साइड भी जाते हैं, कोर ईसी के साइड। तो मैं समझता हूँ कि ईसी एज अ ब्रांच बहुत तुम्हें ऑप्शन प्रोवाइड करता है एज कंपेरिजन टू कंप्यूटर साइंस। इसी में बहुत सारा ऑप्शन है। सेकेंड पॉइंट क्या है ईसी का कि देखो अगर तुम ईसी लेते हो तो हो सकता है तुम्हारे लिए सेमेस्टर क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, ये रियलिटी है एज कंपैरिजन टू कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में तुम कम पढ़ के एक रात पढ़ के भी तुम सेमेस्टर क्लियर कर सकते हो। इसी में थोड़ा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल सिस्टम है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर है, एम्बेडेड सिस्टम है, तो ये सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो सेमेस्टर क्लियर करना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बट इम्पॉसिबल नहीं। तो अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, हर दिन क्लास के बाद 1 घंटे भी अपने थ्योरी को देख रहे होगे तो तुम सेमेस्टर में अच्छा कर सकते हो। तो ये एक इसका ये प्रॉब्लम है कि इसी में तुम्हें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि विदाउट पढ़े तुम सेमेस्टर क्लियर कर जाओगे। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा पढ़ के क्लियर कर सकते हो बट इसी में क्या कि तुम्हें थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके तुम सेमेस्टर क्लियर कर रहोगे। बट अपॉर्चुनिटी भी तुम्हारे पास इसी में बहुत ज़्यादा है। अब अगर अपन बात करें कि इसी के साइड प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में क्या सिनेरियो है इसी के साइड, तो देखो प्लेसमेंट कहीं ना कहीं सिमिलर है। आईटी के साइड देखोगे और इसी के साइड देखोगे तो प्लेसमेंट सिमिलर है। इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो बच्चे ईसी लेते हैं वो भी कोर आईटी के साइड जाते हैं, मतलब वो आईटी के साइड जाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साइड नहीं जाते हैं। और अगर एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे बात करा जाए तो जो सीएससी के साइड है 4 to 5 एलपीए का ये एवरेज पैकेज रहता है। बट अगर तुम कोर ईसी के साइड जाते हो, आईटी सेक्टर के साइड तो मैंने सीएससी में ही बता दिया, अगर तुम कोर ईसी के साइड जाते हो तो तुम्हारा स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है बहुत लो हो, बहुत लो हो सकता है 3-4 एलपीए का तुम्हारा स्टार्टिंग पैकेज हो, बट ग्रोथ यहाँ पे तुम्हारा फास्ट होगा क्योंकि एज कंपेरिजन टू कंप्यूटर साइंस तुम्हें स्विच करना पड़ेगा। एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करोगे तब तुम्हारा वहां पे ग्रोथ होगा। इसी में क्या कि तुम सेम कंपनी में 1 साल बाद तुम्हारा सैलरी अगर मान लो 20,000 या 30,000 पर मंथ पे तुम स्टार्ट करो तो अगले साल 80-90 का अराउंड हो सकता है। ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा तुम यहाँ पे अच्छा करोगे उतना ही तुम्हारा ग्रोथ होगा। तो इसी के साइड मुझे ये लगता है कि कोर इसी के साइड जो बच्चे जाते हैं उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, बट स्टार्टिंग में तुम्हारा पैकेज हो सकता है लो। तो ये भी एक कारण है जिसके वजह से बच्चे कोर ईसी के साइड नहीं जाना प्रेफर करते। क्यों? क्योंकि उन्हें टीसीएस 4 लाख का पैकेज ऑफर करते हैं स्टार्टिंग में और 1 साल बाद हो सकता है उसे निकाल दे। बट कोर ईसी के साइड जाओगे तो हो सकता है स्टार्टिंग का पैकेज 3.5, 3.6, 3.8 हो, बट अगले साल तुम्हारा वो ग्रो कर जाएगा। तो अगर ईसी लेते हो और अगर तुम्हें आईटी नहीं समझ में आए, कोडिंग साइड नहीं समझ में आए, तो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स के साइड जा सकते हो, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साइड। वहाँ पे तुम्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वहाँ पे हायर करती है, ओरेकल हो गया, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्वालकॉम हो गया, संकल्प सेमीकंडक्टर हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं, एनवीडिया हो गया, एएमडी हो गया, ये सब बहुत अच्छी कंपनियां हैं। और एनवीडिया भी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है वर्ल्ड में, गूगल माइक्रोसॉफ्ट से भी ऊपर है एनवीडिया। और ये ट्रेंड और बढ़ने वाला है आगे। आज से 4 साल बाद अगर तुम बात करो फ्यूचर ऑफ ईसी तो बहुत बेस्ट है। ईसी से बेहतर कंप्यूटर साइंस नहीं, आज से 4 साल बाद की बातें करी जाए, आज से 4 साल बाद, क्योंकि तुम देख रहे हो कि रिसेंट में सेमीकंडक्टर के प्लांट सेटअप्स हो रहे हैं, इंडिया में भी हो रहे हैं, रिसेंटली तुम्हारा जापान में भी हुआ है, चाइना में भी हो रहा है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का डिमांड बढ़ने वाला, और सेमीकंडक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो जो बच्चे इसी से ग्रेजुएट होंगे आज से 4 सालों के बाद, तो उनका चांसेस है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बेहतर परफॉर्म करेंगे, उनको बेहतर प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा, उन्हें बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही होगी।
और इसी के साइड भी जॉब कट होगा, बट सीएससी के कंपैरिजन नहीं होगा। एआई एमएल का इम्पैक्ट इसी के साइड भी आने वाला है, बट जितना इम्पैक्ट कंप्यूटर साइंस के साइड आएगा उतना इम्पैक्ट तुम्हारा इसी के साइड नहीं आने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं समझता हूँ कि इसी सबसे बेस्ट ब्रांच है, क्योंकि ये तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन तुम्हारे लिए ओपन करता है। आईटी के साइड भी जाना चाहो तो आईटी के साइड भी जा सकते हो, कोर ईसी के साइड जाना चाहो तो वहां जा सकते हो, गेट दे सकते हो, पीएसयू जा सकते हो, गेट देके तुम एमटेक करने जा सकते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा सकते हो पढ़ाई करने के लिए। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए ओपन करता है ईसी। बट बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि क्या भैया ईसी लेने, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज जा रहा हूं तो क्या ईसी मेरे लिए बेस्ट होगा? तुम सीएससी के आगे देखना ही नहीं चाहते। अगर तुम सीएससी के आगे देखोगे, ईसी को अच्छे से एनालाइज करोगे, तो तुम्हें ईसी से बेस्ट कोई ब्रांच नहीं दिख रहा होगा, नो मैटर वो प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत तुम्हें दिख रहे हैं। कंप्यूटर साइंस ले लोगे, मान लो कोडिंग नहीं समझ में आया, क्या करोगे? कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करोगे? कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन बंद हो गए। इसी में अगर मान लो तुम्हें कोडिंग नहीं समझ में आया, कोर इसी के साइड चले जाना, कोर इसी नहीं समझ में आया तो कोडिंग के साइड चले जाना, ये दोनों नहीं समझ में आया तो गेट दे के तुम पीएसयू चले जाना। तो बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे ईसी के साइड। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ईसी इज द बेस्ट ब्रांच, बट मैं ये तुम्हें रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि तुम ईसी लो, वो तुम्हारा चॉइस होगा। मेरा काम था सीएससी से रिलेटेड बातें करना, ईसी से रिलेटेड बातें करना, और ये दोनों बातों को सुन के डिसीजन मेकिंग तुम खुद करोगे। मेरा काम था कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया जाए। जो तुम्हारे अंदर सीएससी को लेके क्रेज है या जो ईसी को लेके तुम्हारे अंदर थॉट्स है, वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अब ईसी लेना है, सीएससी लेना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। ये कंप्लीटली मैं छोड़ता हूँ कि तुम डिसीजन लो कि तुम्हें क्या लेना है। मैंने बस बता दिया कि सीएससी के साइड क्या प्रॉब्लम है, ईसी के साइड क्या प्रॉब्लम, सीएससी के साइड क्या अच्छा है, ईसी के साइड क्या अच्छा है। एट द एंड डिसीजन लेने वाले तुम, क्योंकि पढ़ाई तुम करोगे। और मैं ये वीडियो रैंडम नहीं बना रहा, मैंने प्रॉपर रिसर्च करी, सब कुछ देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया। ऐसा नहीं कि रैंडम मैं तुम्हें रिकमेंडेशन दे, रैंडम में कुछ बातें बोलूँ, नहीं, प्रॉपर रिसर्च करिए मैंने, फिर ये वीडियो को तुम्हारे लिए लाया हूँ। होप तुमको इस वीडियो में सारी बातें जो मैंने इसी और सीएससी से रिलेटेड बातें करी वो समझ में आई होगा, और ये वीडियो तुम्हारा हेल्प कर रहा होगा डिसीजन मेकिंग में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।